हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वानी इंग्लिश क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट आता है, लेट अस आता है, लेट के बाद अस के अलावा अन्य कोई प्रोनाउन आता है या लेट के बाद कोई नाउन आता है, तो हम उसे किस प्रकार चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें कि डायरेक्ट बनाते समय हम इन वाक्यों में कई प्रकार के चेंजेस करते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या करते हैं। He said, comma inverted commas, let us play। इन वाक्यों में आप देखें कि लेट के बाद ऐसा आया है। यदि लेट के बाद ऐसा आता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड में बदल देते हैं। तो इसका सेंटेंस जो बनेगा वो ही सेड को चेंज कर देंगे सजेस्टेड या प्रपोज्ड, कंजक्शन दैट आता है। लेट अस को हम दे शुड या फिर बी शुड में चेंज कर देते हैं, लेकिन यहां पर हम दे शुड में करेंगे। दे शुड प्ले। लेट अस के द्वारा हमको एक इस प्रकार का भाव मिलता है कि आइए हम भी खेलें और आप भी खेलें। तो यहां पर सजेशन आता है, सुझाव का भाव, या प्रपोजल होता है प्रस्ताव। तो इसलिए हम इसे सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड में बदल देते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट अस गो फॉर ए वॉक। आंसर इसका राम सजेस्टेड और प्रपोज्ड। ध्यान रखें कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट आया हो तो सजेस्टेड अथवा प्रपोज्ड के बाद भी हम टू लगा देते हैं। टू मोहन। लेटस को चेंज कर देते हैं दैट कंजक्शन लगाते हैं, और लेटस को चेंज कर देते हैं दे शुड में या बी शुड में। यहां दे शुड हो जाएगा दे शुड गो फॉर ए वॉक। तो ऊपर वाले वाक्य में आपने देखा कि सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया था, इसलिए हमने केवल सजेस्टेड लगाया या फिर प्रपोज्ड कंजक्शन दैट लगाया था। और नीचे वाले वाक्य में आप देखें तो सेड के बाद में ऑब्जेक्ट भी आया है मोहन, उससे पहले टू आया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट आता है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलने के बाद उसके पीछे टू भी लगाते हैं। शेष नियम वही रहते हैं। थर्ड है, यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस नहीं आया हो, अस के स्थान पर अन्य कोई प्रोनाउन आया हो, जैसे रवि सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट मी प्ले। इस सेंटेंस में आप देखें लेट के बाद मी आया है, तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि यहां पर आज्ञा मांगी जा रही है। और जब वाक्य में लेट के बाद अस नहीं आया हो और अन्य कोई प्रोनाउन आता है तो वहां आज्ञा मांगी जाती है या उसे आज्ञा दी जाती है। ऐसी पोजीशन में जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसे हम भाव के अनुसार, जो भी उसका सेंस है, सेंस के अनुसार उसको हम, यदि वहां पर आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, सलाह का भाव है तो एडवाइज्ड हो जाएगा, यदि वहां कोई विनती है या प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड हो जाता है। इसे हम बदलेंगे तो रवि रिक्वेस्टेड। कंजक्शन यहां पर टू आता है। लेट मी फर्स्ट पर्सन है, इसको बदलेंगे रवि के अनुसार तो हो जाएगा हिम के बाद ब्रैकेट में रवि आ जाएगा,
प्ले। ऐसे ही यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, मोहन said to his father, comma inverted commas, let him play। इस सेंटेंस में आप देखें कि यहां लेट के बाद में हिम आया है, सीधा सा है, और अस नहीं आना चाहिए। यदि अस आ जाएगा तो फिर उसे हम दे शुड या बी शुड में चेंज करते हैं, लेकिन यहां लेट के बाद में दूसरा प्रोनाउन आया है, इसे हम चेंज करेंगे। मोहन सेड टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू, कंजक्शन आ जाएगा लेट हिम, थर्ड पर्सन है इसलिए इसे चेंज नहीं करेंगे, और प्ले। अब मान लीजिए यही सेंटेंस ऐसे होता है यहां पर, इसको हम चेंज करते, जैसे ही सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट हिम गो। इस सेंटेंस में देखें, उसने अपने दोस्त से कहा लेट हिम गो, उसे जाने दिया जाए, तो सीधा सा है कि उसने अपने मित्र को ये सलाह दी, तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू लेट हिम गो। इस तरह से हम जब भी डायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब को इस प्रकार से चेंज कर देते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि यदि लेट के बाद में आस आता है तो कंजक्शन दैट और दे शुड या बी शुड में उसे चेंज कर देते हैं। यदि लेट के बाद आस नहीं आए, मी आए, हिम आए, हर आए, देम आए, तो उन्हें हम इस प्रकार से चेंज करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का सेंटेंस आता है कि यदि हम रिपोर्टेड स्पीच में देखें कि लेट के बाद में कोई प्रोनाउन न आकर के यदि कोई नाउन आता है तो हम उसे किस प्रकार से चेंज करते हैं। जैसे द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, लेट द बॉय कम इन। द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ने सेड टू द पियोन चपरासी से कहा लेट द बॉय कम इन, लड़के को अंदर आने दो। अब यहां प्रिंसिपल आया है, यहां पियोन है, तो सीधा सा है, इससे जो हमारा सेंस क्लियर हो रहा है वो है ऑर्डर का। यहां पर रिक्वेस्ट नहीं होगा, यदि आप रिक्वेस्ट करते हैं तो सीधा सा है आपका सेंटेंस है वो इनकरेक्ट होगा। इसे सॉल्व करते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में, द पियोन that the boy should come in। अब इस सेंटेंस में आप देखें, यदि लेट के बाद में कोई नाउन आता है, ये बॉय नाउन है, यदि कोई नाउन आता है तो कंजक्शन दैट लगता है और लेट को हटा देते हैं। इसके बाद में उस नाउन को लगा करके उसके बाद में शुड का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए हमने शुड को यूज किया है यहां। और विशेष रूप से देखने वाली बात है वो ये है कि यहां प्रिंसिपल ने पियोन को ऑर्डर दिया है। अगर प्रिंसिपल की जगह पियोन होता और पियोन की जगह प्रिंसिपल होता तो फिर ऑर्डर्ड को हम रिक्वेस्टेड में चेंज
कर देते। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन वाक्यों को बनाते समय देख लें कि लेट के बाद अस आया है या अन्य कोई प्रोनाउन है या फिर कोई नाउन आया। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी रिपोर्टेड स्पीच में मैडम आ जाता है, सर आ जाता है, प्लीज आ जाता है, काइंडली आ जाता है। तो इन वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम क्या क्या चेंजेस करते हैं देखें। हरी सेड या सेड टू आता है तो उसे हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं, हरी रिक्वेस्टेड। और सर या मैडम आता है तो उसे हम वहां से हटा देते हैं, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं, टू मार्क मी फर्स्ट पर्सन है, हरी के अनुसार चेंज होगा तो हिम कर देंगे। ये हिम आया है हरी के लिए, ब्रैकेट में बंद हो जाएगा प्रेजेंट। तो ध्यान रखें इस बात का कि यदि मैडम आएगा तो वो इनडायरेक्ट बनाते समय वहां नहीं आना चाहिए। सेकंड है राम सेड टू हिज टीचर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, सर फॉरगिव मी। राम सेड टू हिज टीचर सर फॉरगिव मी। अंतर यहां पर केवल इतना है, ऊपर वाले में मैडम थी, यहां सर हैं। इसे सॉल्व करेंगे। राम सेड टू को चेंज किया रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू फॉरगिव हिम। इस सेंटेंस को दूसरे प्रकार से यदि हम बनाएंगे तो ये होगा राम रिक्वेस्टेड हिज टीचर, और यहां पर सर आया है इसलिए हम चाहें तो इसमें विद पोलाइटली या फिर रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली टू फॉरगिव हिम। तो इस तरह से हम इसे दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं। ऐसे ही यदि जो हमारा सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज आ जाए या काइंडली आ जाए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, प्लीज हेल्प मी। सॉल्व करेंगे इसे। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, और इसमें से प्लीज आए या काइंडली आ जाए तो उसे हम हटा देते हैं, टू हेल्प मी फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मोहन है, हिम हो जाएगा, यहां ब्रैकेट में हम लिख देंगे मोहन। नेक्स्ट सेंटेंस, हरी सेड टू मनोज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, काइंडली गिव मी योर पेन। सॉल्व करेंगे इसे। हरी रिक्वेस्टेड मनोज टू, और ये काइंडली हट जाएगा यहां से, टू गिव मी को हिम में चेंज कर देंगे। ये हिम आया है सब्जेक्ट हरी के अनुसार, तो हरी। योर सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मनोज के अनुसार, तो यहां हो जाएगा हिज। हिज आया है मनोज के लिए, ब्रैकेट
बंद कर देंगे और पेन। इस प्रकार आज हमारा इंपरेटिव सेंटेंसेस का जो चैप्टर था वो यहीं क्लोज होता है। और आप सभी लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने कमेंट हमें जरूर भेजें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करें इसे, अपने दोस्तों को भी बताएं। अभी इस समय हमारा जो एजुकेशन का टाइम है वो ऐसे ही स्पेंड हो रहा है, तो इसे वेस्ट न करें। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कॉल करके आप बताइए और अपने फ्रेंड्स से कहिए कि आप सभी लोग इसका जो बेनिफिट है वो लें और एक्सरसाइजेस वगैरह करते चलें। थैंक यू।